सब कॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं सरजीत सोनी और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। सब कॉन्शियस माइंड की सीरीज के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब कॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सब कॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि आप अगर सब कॉन्शियस माइंड तक अपनी बात को पहुंचाने में सक्सेसफुल हो गए तो आपकी बात जो आपने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाई है वो रियलिटी में कन्वर्ट होती ही होती है। मतलब अगर कोई भी थॉट, कोई छोटा सा भी थॉट हो ना और वो सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया तो उसे सच होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये थॉट कुछ भी हो, कुछ भी, ये रियलिटी में कन्वर्ट होता ही होता है। इस दुनिया में लाखों लोगों ने सब कॉन्शियस माइंड की पावर्स का यूज करके अपनी जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब सीधे पॉइंट पे आते और अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी थॉट्स को सब कॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हो। अब इसकी कोई स्पेसिफिक मेथड्स तो नहीं है, पर हाँ हमें ये पता है कि सब कॉन्शियस माइंड तक बातें किस कंडीशन में पहुंचती हैं। मतलब क्या होता है उस समय जब सब कॉन्शियस माइंड में आपका थॉट पहुंचता है, ये हमें पता है। तो हम इसके जरिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिससे आपके थॉट की सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, पर हमें ये तो पता है ना कि किस कंडीशन में सब कॉन्शियस माइंड तक थॉट पहुंचता है। और अगर हमें ये पता है तो ऑफ कोर्स हम उसी कंडीशन को क्रिएट करके अपने किसी भी थॉट को सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं कि सब कॉन्शियस माइंड तक अपने थॉट्स को कैसे पहुंचाएं। सब कॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स को पहुंचाने के लिए हमारे पास एक बहुत फेमस मेथड है और उस फेमस मेथड का नाम है अफर्मेशन। अफर्मेशंस मतलब होता है छोटे छोटे पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसको आप रिपीटेडली यूज करते रहते हैं। आपके छोटे छोटे पॉजिटिव सेंटेंसेस को रिपीटेडली यूज करने की वजह से ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से मेरा मतलब है कि जैसे किसी को अमीर बनना हो, अब अमीर बनने के लिए वो सिर्फ एक सेंटेंस को बार बार दोहराते रहेगा अपने पूरे दिन में। वो इसे कई बार दोहराएगा। जब भी उसे फ्री टाइम मिलेगा वो इन्हीं सेंटेंसेस को बार बार रिपीटेडली यूज करेगा। ये सेंटेंसेस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं अमीर हूं। और इसी तरह से वो बार बार इस सेंटेंसेस का यूज करके अपने सब कॉन्शियस माइंड में इस बात को बिठा सकता है। ये डिस्क्लेमर मैं आपको बार बार दूंगा कि ये कोई जादू नहीं है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में बात पहुंचने के बाद आप तुरंत अमीर बन जाओगे। बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सब कॉन्शियस माइंड को गलत वे में लिया है। मतलब इस तरीके से कि ऐसा थोड़ी होता है कि तुम बार बार इसका यूज करते रहो। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम किसी भी चीज के बारे में सोचो या फिर किसी भी चीज को बार बार बोलो तो इससे थोड़ी ये सच हो जाने वाली। पर दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। सब कॉन्शियस माइंड में बात पहुंचने के बाद आपके पास पैसों की बारिश नहीं होने लगती, बल्कि आपको आइडियाज आते हैं जिनका यूज करके आप अमीर बन सकते हो। आइडियाज के साथ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, क्योंकि अब ये बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होती है। और सब कॉन्शियस माइंड में बात बैठने के बाद आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हो जिन अपॉर्चुनिटीज को आप पहले नहीं देख रहे थे। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चालू कर देते हो जो आपको अमीर बनाने की राह में चलने के लिए और प्रोत्साहित कर सकते। हाँ, मैंने यहाँ पे अमीर बनने का एग्जाम्पल लिया है, बेशक आप इसकी जगह और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो।
मैं आपको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से लोगों ने इसका यूज करके अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो अब चलिए वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बातों को मतलब अपने थॉट्स को कैसे पहुंचा सकते हैं। अफर्मेशंस के बाद हमारे पास और भी कई मेथड्स हैं। ये अफर्मेशन के साथ अगर आप इन सब का यूज भी करोगे ना, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगी। आप मेरी बात समझिए, ये आपको पता नहीं है और ना मुझे पता है कि सबकॉन्शियस माइंड तक बात कब तक पहुंचेगी, पर जितना ज्यादा हम एफर्ट करेंगे मतलब जितनी ज्यादा हम कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा बात पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगी। तो नेक्स्ट मेथड है इमेजिनेशन। अगर हम अपनी गोल को इमेजिन करते हैं मतलब क्लैरिफाई करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी देते हैं अपने माइंड को और बताते हैं उसे कि ये कितना इंपॉर्टेंट, तब ही ये माइंड मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएगा। क्लियरिटी देना, इमेजिन करना एक ही बात। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि आई वॉन्ट एप्पल, तो एप्पल कुछ भी हो सकता है। वो आईफोन हो सकता है, मैकबुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि वो एक लाल सेब हो सकता है कि वो एक हरा सेब हो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। पर अगर आप इसे इमेजिन भी करते और इमेजिन करने के साथ आई वॉन्ट एप्पल के बाद आप एक लाल बड़े सेब को इमेजिन करते, तो आपके माइंड को क्लियरिटी मिलेगी, आपके माइंड को पता चलेगा कि अच्छा ये चाहिए, और फिर ये सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाएगा। ऑफ कोर्स ये हमें पता है कि हम जब भी कुछ बोलते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो इमेजिन कर ही देते। तो अगर हम बोलेंगे कि मुझे सेब चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम सेब को इमेजिन कर लेंगे। पर अगर आप उसमें और फीलिंग ऐड करते कि मतलब सेब दिखता कैसा है, वो स्मेल कैसा करता है, जब आप उसे खाएंगे तो आपको कैसा फील होगा। हमारा माइंड एक अलग तरीके से काम करता है। जो चीज माइंड को अच्छी लगती है वो उसे इंपॉर्टेंस देता है। हमें देर तक सोना अच्छा लगता है, माइंड उसे इंपॉर्टेंस देता है। हम उठने की कोशिश करते हैं, माइंड हमें सुलाने की कोशिश करता है। पर अगर हम ठीक से सोचें, अगर अपने माइंड को ठीक से बताएं, कॉन्शियसली सोच के बताएं कि भाई देखो अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमें ये फायदे होंगे, और अगर हम ठीक से फायदों को ही स्टडी कर लें और अगर वो दिल से हमें पसंद आ जाए तो हम जल्दी उठेंगे। जैसे हमें ट्रेवल करने जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो हमें पता होता है कि घूमने में सोने से ज्यादा मजा आएगा, तो उस दिन हमारी नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल जाती। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जो चीज हमें आसान लगती है वो करने की सोचता है। मतलब अगर आप अपने गोल को सोचेंगे और उसे बताएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए, उसे इमेजिन करके बताएंगे कि जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आप इसे कॉन्शियसली सोच के बताएंगे, और अगर वो आपको दिल से पसंद आ गई तो दोस्त आपका कॉन्शियस माइंड उसे अपने सब कॉन्शियस माइंड तक जरूर पहुंचाएगा। कहने का मतलब यही है कि आप जितनी ज्यादा अफर्मेशंस का प्रयोग करेंगे, जितने ज्यादा आप अपने गोल से इमोशनल अटैचमेंट बनाएंगे, जितने ज्यादा बार आप उसे ठीक से इमेजिन करेंगे, जितना ज्यादा आप उसे फील करेंगे, उतनी ही ज्यादा उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको ये सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज पसंद आ रही तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबको इसके बारे में बताएं। सबकॉन्शियस माइंड के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों ने इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज करके अपने लिए कुछ बड़ा अचीव किया है, कुछ बड़े गोल्स को अचीव किया है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा पाया है। क्योंकि हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो रही हो कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करेंगे
तो फाइनली हमें फायदा क्या होगा। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।